आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ ही आपको आपके लिए खुशखबरी है, यानी कि आपको ये बताते हुए मेरे को खुशी हो रही है कि आपको मैं अभी थोड़े दिनों में यानी कि 3 महीने में, लगभग 3 महीने में बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस है वो करवाने वाला हूँ। ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस, यानी आपके 3 पेपर होंगे। ठीक है, पहला पेपर होगा विविध गणित का, दूसरा होगा कैलकुलस यानी कलन गणित का, और तीसरा आपके होगा 3D जियोमेट्री एंड ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। पहले सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह से आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों पहले सिलेबस देख लीजिए, क्योंकि आपको सिलेबस का पता होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, एग्जाम देने से भी ज्यादा जरूरी है आपको सिलेबस का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सिलेबस का ही पता नहीं होगा तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला काम आपका है कि सिलेबस को अच्छे से समझ लो कि सिलेबस किस तरह से आएगा, कौन कौन से चैप्टर अथवा में आएंगे आपके, ये आपको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं हम। सबसे पहली बात ये कि बीएससी फर्स्ट ईयर जो है आपके, उसमें मैथ में 3 पेपर होते हैं। ठीक है, 3 पेपर होते हैं। पेपर जो फर्स्ट है आपका, पेपर फर्स्ट जो आपका, उसका नाम है विविक्त गणित। विविक्त गणित यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक है, उसके बाद में आपका दूसरा जो पेपर होगा, पेपर नंबर 2 जो आपका, वो पेपर होगा आपका कैलकुलस का। ठीक है, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं कलन गणित, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैलकुलस मैथमेटिक्स। ठीक है, फिर पेपर नंबर जो तीसरा है आपका, जो तीसरा पेपर आपका होगा मैथ का, वो है आपका 3D जियोमेट्री एंड ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिविम ज्यामिति तथा इष्टतमीकरण सिद्धांत। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं 3D जियोमेट्री एंड ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। ठीक है, ये आपके 3 पेपर होंगे आपके। ठीक है, मैथ बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के 3 पेपर होंगे। पहला पेपर विविक्त गणित, दूसरा कलन गणित और तीसरा त्रिविमी ज्यामिति एंड इष्टतमीकरण। ठीक है, अब हम बारी बारी से देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी यूनिट जो है, ठीक है, कितने कितने नंबर की है और इनमें कितनी कितनी यूनिट आएगी, और जो यूनिट है आपके उसमें हत्वों में कौन कौन से चैप्टर है, वो सारे के सारे हम अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेपर फर्स्ट के बारे में। ठीक है, पेपर जो फर्स्ट है आपका, पेपर फर्स्ट जिसका नाम है आपका विविक्त गणित, विविक्त गणित। ठीक है, यानी कि डिस्क्रीट जो मैथमेटिक्स है वो। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो डिस्क्रीट मैथ आपकी, उसमें कौन कौन से चैप्टर अथवा में है। ठीक है, सबसे पहले जो इसमें हर एक पेपर में 5 यूनिट होगी। हर एक पेपर में कितनी? 5 यूनिट होगी, और हर एक पेपर जो है वो 40 नंबर का आता है। 40 नंबर का आता है। टोटल कितने होंगे? 120, यानी कि जो मैथ का पेपर होगा टोटल 120 नंबर का होगा। ठीक है, अब देखिए जो विविध गणित होगी इसमें 5 यूनिट आएगी आपकी। ठीक है, अब 5 यूनिट के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी यूनिट है और यूनिट का नाम क्या क्या है। ठीक है, और कौन कौन सी अथवा में आएगी। देखो यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर जो फर्स्ट है, ठीक है, ये है आपकी समुच्चय, समुच्चय, और इसके साथ में है आपके पास में संबंध एवं फलन, संबंध एवं फलन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, समुच्चय का मतलब होता है सेट, और इसका मतलब होता है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, उसके बाद जो यूनिट नंबर जो सेकंड है,
ठीक है, उसका नाम है आपके पास में बूलिये बीजगणित। बूलिये बीज गणित, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बूलियन एलजेब्रा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बूलियन एलजेब्रा। पहले लिख लेते हैं सर सर, उसके बाद देखेंगे कौन कौन से अथवा में। ठीक है, फिर यूनिट नंबर 3 जो आपके पास में वो है जनक फलन एवं साध्य फलन। जनक फलन एवं साध्य कलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, एंड साध्य फलन जो होता है इसको बोलते हैं हम प्रीपोजिशनल कैलकुलस। प्रीपोजिशनल कैलकुलस। ठीक है, इसके बाद में यूनिट नंबर जो 4 है आपकी, वो है ग्राफ सिद्धांत। ग्राफ सिद्धांत यानी कि ग्राफ। ठीक है, और ये हो गया आपके पास में थ्योरी। ठीक है, ग्राफ थ्योरी। उसके बाद में जो यूनिट नंबर 5 है आपकी, वो है वृक्ष। इंग्लिश में बोलते हैं ट्री। ठीक है, ऐसे करके आपके पास में जो पहला पेपर है उसमें आपके 5 यूनिट होगी। ठीक है, 5 यूनिट में से मैंने आपको बता दिया 5 यूनिट कौन कौन सी है। अब देख लेंगे अथवा में कौन कौन से आएंगे। यूनिट नंबर जो फर्स्ट है उसमें समुच्चय। ठीक है, समुच्चय और संबंध एवं फलन जो है वो अथवा में है। ठीक है, समुच्चय एवं संबंध एवं फलन दोनों अथवा में है, तो आप या तो समुच्चय पढ़ लीजिए या फिर संबंध एवं फलन पढ़ लीजिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना समुच्चय के साथ में ना, समुच्चय के साथ में कभी कभी गणितीय आगमन सिद्धांत पर बेस्ड कोई क्वेश्चन जो है वो भी आ जाता है। तो समुच्चय के साथ में आप गणितीय आगमन सिद्धांत जो है वो भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं करवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि गणितीय आगमन सिद्धांत जो है वो समुच्चय के साथ में कभी कभी पूछा जाता है, और वैसे समुच्चय और संबंध एवं फलन दोनों अथवा में आते हैं। ठीक है, तो दोनों में से एक को अच्छे से तैयार कर लो। उसके बाद में यूनिट नंबर 2 जो है वो है बूलियन बीजगणित। ठीक है, यानी बूलियन एलजेब्रा। अब देखो जो बूलियन एलजेब्रा, इसके अथवा में जो चैप्टर मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है आपके पास में, क्यों? क्योंकि ये जो बूलियन बीजगणित है, जो बूलियन एलजेब्रा है, वो इजी से इजी टॉपिक है। ठीक है, इसलिए मैंने वो जो दूसरा वाला टॉपिक है वो नहीं लिखा है यहाँ पर। तो आपको केवल और केवल बूलियन बीजगणित जो है वो पूरी की पूरी पढ़नी पड़ेगी। पूरी की पूरी क्या है, तो वाला चैप्टर मैंने लिखा ही नहीं है, तो एक तरीके से हट ही गया वो। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर जो 3 है आपके पास में, इसमें देखो 2 है, एक तो जनक फलन और एक है आपके पास में साध्य फलन। साध्य कलन है ये, साध्य कलन। ठीक है, जनक फलन का मतलब है जनरेटिंग फंक्शन, और साध्य कलन का मतलब होता है प्रीपोजिशनल कैलकुलस। ठीक है, तो ध्यान रखना जनक फलन और जो साध्य कलन है, ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन और प्रीपोजिशनल कैलकुलस जो है, ये दोनों हमेशा अथवा में आती है। ठीक है, ये दोनों क्या आती है, अथवा में आती है। तो दोनों में से एक को तैयार कर लोगे, हम जनक फलन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दोनों में से एक को तैयार कर लोगे तो आपके 8 नंबर है वो फिक्स हो जाएंगे। उसके बाद में यूनिट नंबर जो 4 है वो एक तो ग्राफ सिद्धांत है, और ग्राफ सिद्धांत के अथवा में एक और चैप्टर है। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ सिद्धांत, क्योंकि ये बहुत ही इजी है इसलिए। ठीक है, तो ग्राफ सिद्धांत हो गया। उसके बाद में यूनिट नंबर 5 जो है वो है वृक्ष। ठीक है, वृक्ष के अथवा में जो चैप्टर मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, क्योंकि वृक्ष जो है ना वो बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये 5 यूनिट है, और ध्यान रखना प्रत्येक यूनिट जो होती है ना वो 8 नंबर की आती है। प्रत्येक यूनिट कितने नंबर की है, 8 नंबर की है। ठीक है, तो ऐसे करके कितने हो गए, 8 पंच 40, तो पूरा पेपर कितने नंबर का आ गया आपके पास में, 40 नंबर का आ गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम देखेंगे पेपर नंबर 2, और पेपर नंबर 2 आपके पास में क्या है, कलन गणित। ठीक है, तो कलन गणित में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, देखो क्या, पेपर 2 कैलकुलस।
कैलकुलस। तो कैलकुलस जो है ना, इसमें बुक जो है ना, बुक वो दो है, आपके दो बुक है, ठीक है। पहली बुक है आपके पास में डिफरेंशिएशन की, और दूसरी आपके पास में इंटीग्रेशन की, यानी अवकलन और समाकलन दोनों है इसके अंदर। दो बुक है, एक अवकलन की एक समाकलन की, यानी कि एक तो डिफरेंशिएशन की है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये दो बुक है, ठीक है। डिफरेंशिएशन जो बुक है उसमें से 3 यूनिट आएगी, ठीक है, और जो आपके पास में इंटीग्रेशन बुक है उसमें से 2 यूनिट जो है ना वो आती है, ठीक है। तो देखो कौन कौन सी यूनिट है, कौन कौन सी नहीं है, वो हम समझ लेते हैं। देखो इसमें भी 5 यूनिट होगी, प्रत्येक यूनिट 8-8 नंबर की होगी, ये ध्यान रखना। सबसे पहले देखते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट। देखो यूनिट नंबर फर्स्ट जो है आपकी पेपर सेकंड की, वो है श्रेणी तथा माध्यमांतर में, श्रेणी तथा माध्यमान पर में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सीरीज एंड, ठीक है, मीन थ्योरम, मीन थ्योरम, ठीक है। तो ध्यान रखना ये क्या हो गया, एक तो आ गया श्रेणी और एक आ गया माध्यमान पर में यूनिट नंबर फर्स्ट में, ठीक है। और श्रेणी और माध्यमान पर में इन दोनों में से अथवा में आती है, ठीक है। दोनों में से एक तैयार कर लोगे, दूसरा अपने आप हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इन दोनों को ही तैयार करना, क्योंकि कई बार ये दोनों साथ में भी आ जाती है, तो श्रेणी और माध्यमान पर में दोनों को तैयार करेंगे हम, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर यूनिट नंबर सेकंड जो है वो देखो, यूनिट नंबर सेकंड जो है वो है चाप का अवकलज एवं पदिक समीकरण, चाप का अवकलज एवं पदिक समीकरण, ठीक है। इसके अलावा इसमें वक्रता है, वक्रता और आंशिक अवकलज, वक्रता, ठीक है, और एक आपके पास में आंशिक अवकलज, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं आपके पास में डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, ऐसे बोल सकती हो, या फिर डेरिवेटिव ऑफ आर्क, ठीक है। एंड, ठीक है, पदिक समीकरण जो होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेडल इक्वेशन, ठीक है, पेडल इक्वेशन। और वक्रता जो होती है वो होती है कर्वेचर, ठीक है, क्या होती है, कर्वेचर, कर्वेचर, ठीक है। और आंशिक अवकलन आपके पास में हो गया पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखो ये आपके पास में हो गया, एक तो चाप का अवकलज, पदिक समीकरण, वक्रता, और एक आ गया आपके पास से आंशिक अवकलज, ठीक है। तो इसमें देखो जहां तक है वहां तक ये एक तो आंशिक अवकलज ये, और एक ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये क्या आता है, अथवा में आता है, ठीक है, पूरा का पूरा वक्रता भी, ठीक है। तो ध्यान रखना चाप का अवकलज, पदिक समीकरण और वक्रता, ये तीनों एक साइड में हो गई, और एक साइड में हो गया आपके पास में आंशिक अवकलज। तो इसके आंशिक अवकलज के अथवा में पूरा आता है, तो हम क्या करेंगे, आंशिक अवकलज ही पढ़ लेंगे ना, ठीक है, छोटा सा एकदम से कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आंशिक अवकलन यहाँ से पढ़ लेंगे और देखेंगे कौन सा इजी रहेगा, जो इजी पार्ट रहेगा वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। उसके बाद में यूनिट नंबर थर्ड, यूनिट नंबर थर्ड आपके पास में है अनुवालोप, उचिष्ट एवं निम्निष्ठ, अनुवालोप, उचिष्ट एवं निम्निष्ठ, ठीक है। इसके बाद में अनंत स्पर्शी, अनंत स्पर्शिया और वक्र अनुरेखन, वक्र अनुरेखन, ठीक है, वक्र अनुरेखन। तो ये आपके पास में हो गया यूनिट नंबर थर्ड, अनुवालोप, उचिष्ट एवं निम्निष्ठ, अनंत स्पर्शिया और वक्र अनुरेखन। तो देखो इसके अंदर इंग्लिश में बता देता हूं पहले इसको क्या क्या बोलते हैं। ये तो हो गया आपके पास में इनवॉल्व, इनवॉल्व, ठीक है। ये हो गया आपके पास में मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा,
ये आपके पास अनंत स्पर्श, जो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिम्पटोटस, ठीक है। और वक्र अनुरेखण है, ये आपके पास में आ गया कर्व है ट्रेसिंग, कर्व है ट्रेसिंग, ठीक है। इंग्लिश के वर्ड कम यूज करते हैं ना, इसलिए स्पेलिंग है ना वो देखनी पड़ती है, ठीक। कुछ तो याद है, कुछ एक देखनी पड़ती है, तो ध्यान रखना। आप अभी से इंग्लिश के वर्ड्स जो है ना वो याद करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। इसमें देखो अनुवालोप है, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट है, अनंत स्पर्शी और वक्र अनुरेखण है। तो इसमें देखो अनंत स्पर्शी और वक्र अनुरेखण जो है वो अथवा में आता है किसके, इस पूरे के अनुवालोप, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम देखते हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर जो 4 है वो है द्विसमाकलन एवं त्रिसमाकलन, ठीक है। द्विसमाकलन एवं त्रिसमाकलन यानी कि डबल एंड ट्रिपल, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, ठीक है। डबल एवं ट्रिपल इंटीग्रेशन। देखो इसमें है ना, इसमें जो द्विसमाकलन और त्रिसमाकलन है ये दोनों अथवा में आते हैं, लेकिन मैंने आज ही पेपर देखा है आपका, शायद 2017 का, 18 का या 19 का, ऐसे कुछ देखा है, ठीक है। उसमें द्विसमाकलन त्रिसमाकलन साथ में भी आया हुआ है, समझ रहे हैं। वैसे तो अथवा में आते हैं द्विसमाकलन त्रिसमाकलन, लेकिन ये साथ में भी आ सकते हैं, इसलिए हम द्विसमाकलन भी पढ़ेंगे और त्रिसमाकलन भी पढ़ेंगे, क्योंकि नंबर एक भी नहीं कटने देना है, ध्यान रखना, एक भी नंबर नहीं कटने देना है। जो आपके पास में बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स है उसमें आपके पूरे 120 नंबर लेके आना है, पूरे के पूरे 120 नंबर। तो आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जितने वीडियोज में अपलोड करूंगा उतने वीडियोज अच्छे से देख लेना साइड तक, ठीक है। जहां तक मेरा मानना है क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। और मुझे लगेगा वो क्वेश्चन बाहर से आ सकते हैं तो वो क्वेश्चन मैं आपको लास्ट तक करवा दूंगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। लेकिन जहां तक मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके पूरे में से पूरे नंबर आए। उसके बाद में यूनिट नंबर 5 जो है वो है आपके पास में क्षेत्रफल चापकलन, क्षेत्रफल चापकलन, परिक्रमण ठोसों के आयतन व पृष्ठ, परिक्रमण ठोसों के आयतन व पृष्ठ, ठीक है। ये आपके पास में इंग्लिश में ये आपके पास में ये तो हो गया एरिया, ठीक है। चापकलन जो होता है वो होता है आपके पास में रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन, ठीक है। और ये आ गया आपके पास में परिक्रमण ठोसों के आयतन एवं पृष्ठ जो है ये आपके पास में आ गया वॉल्यूम एंड सरफेस, वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवोल्यूशन, ऑफ रिवोल्यूशन। तो ये आ गया आपके पास में, ठीक है। 5 यूनिट आपके पास में आ गया, क्षेत्रफल, चापकलन और परिक्रमण ठोसों के आयतन व पृष्ठ, ठीक है। तो ये आपके पास में आ गया। इसमें देखो क्षेत्रफल और जो चापकलन है ये अथवा में है और बाकी ये क्या है, अथवा में है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा और क्षेत्रफल और चापकलन दोनों अथवा में है। इन दोनों से देखेंगे कौन सा ज्यादा सरल है, कौन सा ज्यादा आसान, वो पढ़ लेंगे हम, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या हो गया, आपका पेपर नंबर 2 हो गया, कैलकुलेशन मैथमेटिक्स हो गई, ठीक है। आज से समझ में आएगा। प्रत्येक यूनिट जो 8-8 नंबर के मैंने आपको पहले ही बता दिए। अब हम देखते हैं पेपर नंबर 3 जो कि क्या है आपके पास में 3D जियोमेट्री एंड ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। देखो इसके अंदर थोड़ा सी आपको प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सी होगी, ज्यादा भी नहीं होने दूंगा, ध्यान रखना। क्यों थोड़ी सी प्रॉब्लम कहां होगी, 3D जियोमेट्री में होगी। 3D जियोमेट्री के जो क्वेश्चंस जो होंगे ना उनमें आपको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो आपके पास में ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी है, इष्टतमीकरण सिद्धांत है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो 3D जियोमेट्री है ना
सबसे पहले इसमें देखते हैं कौन कौन सी यूनिट आती है इसमें से। पेपर थर्ड जो है वो क्या है, त्रिविमी ज्यामिति। ठीक है, इंग्लिश में लिख लेते हैं यार, 3D ज्योमेट्री एंड ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। ठीक है, ये आ गया आपके पास में। इसमें देखो यूनिट नंबर फर्स्ट जो आएगी वो है आपके पास में सांकव का ध्रुवीय समीकरण। सांकव का ध्रुवीय समीकरण, ठीक है, यानी कि पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक। ठीक है, पोलर पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक। ठीक है, कॉनिक्स। ठीक है, इसके बाद में यूनिट नंबर जो सेकंड है आपके, वो देखो क्या है। यूनिट नंबर जो सेकंड है वो आपके पास में है गोला एवं शंकु। ठीक है, गोला एवं शंकु। ठीक है, SPHERE एंड कोन। ठीक है, एक साथ में देख लेंगे कौन कौन से फॉर्म है, पहले लिख लेते हैं। यूनिट नंबर थर्ड जो है आपके पास में ये है जनक रेखाएं एवं द्विघात के व्यापक समीकरण का समानयन। ठीक है, सॉरी, यूनिट नंबर थर्ड जो हुआ है बेलन एवं सकेंद्र सांकोज। बेलन एवं सकेंद्र सांकोज। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिलेंडर। ठीक है, एंड सकेंद्र सांकोज मतलब सेंट्रल ठीक है, सेंट्रल कोनिकोइड्स। ठीक है, कोनिकोइड्स। ठीक है, इसके बाद में यूनिट नंबर फोर्थ जो है वो देखो क्या है, वो है जनक रेखाएं एवं द्विघात के व्यापक समीकरण का समानयन। व्यापक समीकरण का समानयन इंग्लिश में इसको बोल देंगे जनरेटिंग लाइंस एंड, ठीक है, एंड reduction of a general equation of second degree। ठीक है, सेकेंड डिग्री, ये आपको ध्यान रखना है। फिर यूनिट नंबर जो 5 है, लास्ट यूनिट, वो आपकी है LPP यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, रैखिक प्रोग्रामन समस्या जिसे बोल सकते हैं। फिर है कॉन्वेक्स सेट, इसके बाद में ड्यूअलिटी, उसके बाद में सिंपलेक्स मेथड। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी कि रैखिक प्रोग्रामन समस्या। ये हो गया कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, ये आपके पास में ड्यूअलिटी आ गया जिसको हिंदी में बोलते हैं द्वैतता। ठीक है, ये सिंपलेक्स मेथड जिसको हम सिंपलेक्स विधि बोलते हैं, ये आ गया आपके पास में। अब देखते हैं इनमें से अथवा में कौन कौन से चैप्टर है। देखो सांकव का ध्रुवीय समीकरण जो है, इसके अथवा में एक चैप्टर था, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा है, तो क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये इजी है थोड़ा। ठीक है, तो हम यही पढ़ लेंगे। तो सांकव का ध्रुवीय समीकरण जो है ना, ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद में यूनिट नंबर सेकंड है गोला एवं शंकु। तो गोला एवं शंकु जो है आपको पता चल रहा है, एक गोला और एक शंकु, इन दोनों में से एक जो होता है वो आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि गोला एवं शंकु जो होता है वो हमेशा क्या आता है, अथवा में आता है। ठीक है, तो एक को तैयार कर लो, हम गोला तैयार करेंगे यहाँ से। उसके बाद में यूनिट नंबर थर्ड जो है वो आपके पास में बेलन एवं सकेंद्र सांकोज यानी कि सिलेंडर एंड सेंट्रल कोनिकोइड्स। ठीक है, कोनिकोइड्स।
तो ये हम इन दोनों में से हमें एक तैयार करना है, या तो बेलन तैयार करो या सेकंड आसान क्वेश्चन। तो मेरे अंदाज बेलन जो है वो ज्यादा आसान रहेगा, इसलिए हम बेलन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में यूनिट नंबर जो 4th है आपकी, वो है जनक रेखा एवं द्विघात के व्यापक समीकरण का समाधान। तो आपके पास में जनक रेखा ये इसके अथवा में आएगी, द्विघात के व्यापक समीकरण का समाधान जो है इसके अथवा में क्या आएगी, जनरेटिंग लाइंस आएगी। तो हम जनरेटिंग लाइंस जो है जनक रेखा है वो अच्छे से हम कवर कर लेंगे। इसके बाद में यूनिट नंबर 5 जो है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, कॉन्वेक्स सेट, डुअलिटी एंड सिंपलेक्स मेथड। इसमें से देखो मेरे को कंफर्म तो ध्यान में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा जब चैप्टर कराऊंगा तब। लेकिन इससे पहले बता देता हूं कि ये जो है आपके पास में ये इतना पोर्शन जो होता है वो अथवा में आता है सिंपलेक्स मेथड के। तो हम सिंपलेक्स मेथड को अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सिंपलेक्स मेथड बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिंपलेक्स मेथड को आपको आसान लगने लगे ना तो सेम टू सेम ऐसा ही एक पेपर जो है वो आपके किस में आएगा, एमएससी फाइनल में आएगा, अगर आप एमएससी करोगे तो। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा सिलेबस। मैंने आपको पूरा सिलेबस जो 120 नंबर का है वो मैंने आपको कवर करवा दिया एक तरीके से, यानी कि आपको समझा दिया है, कवर करा दिया हो गया एक तरीके से। क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, उसकी सबसे मेन प्रॉब्लम यही होती है कि सिलेबस क्या है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस ही नहीं पता होता है। हाँ, हो सकता है मुझे भी नहीं पता होगा उस टाइम पर जब मैं बीएससी कर रहा था। ठीक है, लेकिन अब तो बीएससी, एमएससी, बीएड कुछ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं कि आपको सिलेबस जो है ना वो पूरा ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि मेरे चैनल पर रेगुलर जुड़े रहे। बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को खास तौर से बोल रहा हूं कि रेगुलर जुड़े रहे, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर के जितने भी जो वीडियोस जो है, ठीक है, तीनों पेपर के जो वीडियोस जो है ना वो मैं अपलोड करूंगा, और हो सकेगा उतना जल्दी मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, साथ ही ना जितना ज्यादा आप जोश दिखाओगे ना उतना ज्यादा मैं भी यहाँ पर जोश दिखाऊंगा। इसका मतलब जितने ज्यादा आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे, मान लो उतने ही जल्दी आपका सिलेबस जो है बीएससी फर्स्ट ईयर वालों का कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, कंप्लीट करवा दूंगा मतलब इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। हाँ, बाहर से एक दो क्वेश्चन आते भी है तो वो इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। मतलब मैं जो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, ये समझाने के बाद में जो बाहर से अगर कोई क्वेश्चन आ भी गया तो आप वो भी कर पाओगे। समझ गए भैया? थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं है ना कि जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराए तो भैया वो 5 में से आएगा। मैं भगवान थोड़े ना हूँ, पेपर बनाने वाला तो और कोई है ना। इसलिए मैं आपको कोशिश करूंगा कि ऐसे सारे क्वेश्चन करवाऊं कि जिनसे बाहर से कुछ नहीं आई। लेकिन आप भी कोशिश करना कि हर क्वेश्चन को रटना नहीं है, अच्छे से समझना है, ताकि अगर बाहर से भी कोई क्वेश्चन आ गई, संख्या चेंज हो गई, कोई इक्वेशन चेंज हो गई, कुछ भी चेंज हो गया उसमें, ठीक है, तो आप उसको अच्छे से कवर कर सको, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, देखते हैं कौन सी बुक का कौन सी यूनिट हम स्टार्ट करें। ठीक है, मैं सोच रहा हूं आपके लिए, मैं सोच रहा हूं कि जो पहली बुक है आपकी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है, विविध गणित जो है, वो स्टार्ट कर दे। और उसका पहली यूनिट क्या है आप बताओ, याद है क्या आपको? ठीक है, पहली यूनिट उसकी है समुच्चय। ठीक है, समुच्चय के अथवा में क्या आएगा आपके पास में, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो हम समुच्चय जो है, सेट्स जो है वो पढ़ने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपका 12वीं का सेट्स जो है ना वो क्लियर होना चाहिए। 12वीं का जितना भी सेट है वो सारा का सारा क्लियर होना चाहिए। 12वीं का सेट क्लियर हो जाएगा तो फिर इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो बीएससी का जो समुच्चय है, सेट जो है, उसमें पहले 12वीं का पोर्शन सारा पढ़ाना पड़ेगा। 12वीं का सारा पोर्शन जो है वो आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।